थी। अगर वोटिंग का सवाल होता तो यहाँ 200-400 की भीड़ नहीं रहती, आज यहाँ 5000 लोगों का भीड़ रहता। यहाँ सिर्फ गुंडा को लाने का काम किया गया था। जिस गुंडा पर, आधे गुंडा पर आज भी मुकदमा चल रहा है, वो मधुबनी और पंडौल का था। जब ऊपर से निर्देश था कि कम से कम 2000 लोग कार्यकर्ता जुटेंगे, कि अगर वो कहते हैं कि मैं मुखिया हूं तो कितना ईमानदार वो आदमी मुखिया है, उसके पंचायत में भ्रष्टाचार है कि नहीं, उसमें रुपया लिया गया है कि नहीं, इंदिरा आवास में वहां रुपया लिया गया कि नहीं, सर्वे में रुपया लिया गया कि नहीं। उस एक प्रत्याशी ने और जिलाध्यक्ष ने इस बात को इग्नोर किया और आकर के नहर के कात में जाकर के हुआ है। जबकि सिमरी स्कूल की बात कहा गया तो सिमरी स्कूल के ग्राउंड में भी नहीं। स्वराज की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन लगाया गया था, क्या कुछ कहने जा रहे हैं? ये आज ये जो सम्मेलन थी, कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसमें बहुत सारी बातें जो होनी थी उसमें नज़रअंदाज किया गया, कुछ प्रत्याशियों के लेकर के और जिला अध्यक्ष को लेकर के। क्योंकि यह सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन, प्रखंड कमेटी और प्रभारी और अनुमंडल अध्यक्ष के निर्णय के मुताबिक होना था, ऐसा नहीं किया गया। और एक प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष जो संबंधी हैं दोनों, कि दोनों ने मनमाने ढंग से वैसे जगह किए जहां किसी कमेटी से पूछताछ नहीं की। ऊपर से निर्देश था कि कम से कम 2000 लोग कार्यकर्ता जुटेंगे, उसको मान्यता दिया जाएगा। लेकिन आप पत्रकार महोदय देख रहे हैं कि यहाँ 200 आदमी जुटा या 300 जुटा, कितनी कुर्सी लगी थी, कितनी कुर्सी खाली थी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यह सम्मेलन उस रूप में नहीं हुआ जिस रूप में हम लोग देखना चाह रहे थे। क्योंकि यहाँ किसी भी कार्यकर्ता से या जो प्रखंड के पदाधिकारी हैं उससे कहीं भी फीडबैक नहीं लिया गया, उनका सलाह नहीं लिया गया, उनके राय को नहीं माना गया। सिर्फ जिला अध्यक्ष, एक प्रत्याशी जो उनके संबंधी हैं, उनके हिसाब से अपना काम करके, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि जनता क्या है, जनता क्या है, जनता की पहचान क्या है। यहाँ सिर्फ गुंडा को लाने का काम किया गया था। जिस गुंडा पर, आधे गुंडा पर आज भी मुकदमा चल रहा है, वो मधुबनी और पंडौल का था। जबकि यहाँ सम्मेलन होना था बिस्फी के जनता के बीच में, जो संस्थापक सदस्य हैं उसके बीच में होना था। लेकिन ऐसा जिला अध्यक्ष ने और एक प्रत्याशी ने नहीं किया, नहीं होने दिया। हुल्लड़बाजी भी किया उन लोगों ने, नारेबाजी भी किया, हंगामा, इसलिए कि यहाँ जो उन्होंने अपना सेटिंग करके आदमी को लाया था, बाहर का आदमी था, इन्होंने जबरन चाहा कि कहीं ना कहीं हम विवाद फंसा दे। वोटिंग का पहले से क्या आप लोग को नहीं बताया गया था? जी नहीं, वोटिंग का हम लोगों को कोई नहीं बताया गया था, ऐसी बात नहीं थी। इन्होंने सिर्फ कहा कि जनता सम्मेलन होना है और जिसको फीडबैक अगर कुछ देना होगा किसी पदाधिकारी के बारे में, कि कौन पदाधिकारी क्या गलती करता है, क्या गलती किया है, कौन पदाधिकारी जिला के अच्छे हैं या बुरे हैं, प्रखंड के पदाधिकारी अच्छे हैं या बुरे हैं, उसको सादा कागज पर फीडबैक लिख करके देना है। वोटिंग की सवाल नहीं थी। अगर वोटिंग का सवाल होता तो यहाँ 200-400 की भीड़ नहीं रहती, आज यहाँ 5000 लोगों का भीड़ रहता। ऊपर से ही पैसा मिला हुआ था खाना के लिए। जो लोग सम्मेलन में आएंगे उनको खानी पानी सारे लोगों को देना है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है, ये भी नहीं किया गया है। क्योंकि सम्मेलन होना था किसी ऐसी जगह पर, जैसे कि प्रखंड अध्यक्ष ने, मैं लिखित रूप से जो कागज तैयार है, अभी मेरे पास नहीं है, अध्यक्ष जी चले गए हैं। क्योंकि बजाबता उनसे मांगा गया था केंद्रीय कमेटी ने कि आप कमेटी बना करके दें और जगह का, स्थल का नाम दे। प्रखंड बिस्फी प्रखंड अध्यक्ष इकबाल अहमद ने कमेटी बना करके और स्थल का नाम खगड़ैठा उच्च विद्यालय दिया था, लेकिन उसको मान्यता नहीं हुई। इसके बाद फिर अनुमंडल अध्यक्ष ने बैठक किया 1 तारीख को, और उसने तय किया कि खगड़ैठा नहीं होकर के बिस्फी होगा। लेकिन एक प्रत्याशी ने और जिला अध्यक्ष ने इस बात को इग्नोर किया और आकर के नहर के कात में जाकर के हुआ है। जबकि सिमरी स्कूल की बात कहा गया तो सिमरी स्कूल के ग्राउंड में भी नहीं हुआ और एक कचरा में जाकर के हुआ है, जहां की उनके द्वारा नियोजित मधुबनी और
पंडौल का गुंडा को लाया गया था, जो 18 से मात्र 16 से 18 साल का लड़का सब था, जिस पर आधे पर मुकदमा दारू वाला है और मारपीट वाला है। वैसे लोगों ने यहाँ के हुल्लड़बाजी किया है। की जनता को क्या कहना चाहते हैं? तो इसीलिए मैं बिस्फी के जनता को प्रणाम करके कहना चाहता हूं कि क्या यही होना चाहिए? ऐसा ही प्रतिनिधि को आप चुनना चाहते हैं, जो गुंडा को खरीद करके इस जनता को दबाने के लिए आवे, जनता को आवाज को रोकने के लिए आवे। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वैसे पदाधिकारी बिस्फी के जनता जान ले कि अगर वो कहते हैं कि मैं मुखिया हूं, तो कितना ईमानदार वो आदमी मुखिया है। उसके पंचायत में भ्रष्टाचार है कि नहीं, उसमें रुपया लिया गया है कि नहीं, इंदिरा आवास में वहां रुपया लिया गया कि नहीं, सर्वे में रुपया लिया गया कि नहीं, उस पंचायत में रुपया लिया जा रहा है कि नहीं, उसको कम से कम बिस्फी की जनता अच्छा से देख ले, समझ ले। इससे अगर बिस्फी की जनता को तो ये भी संदेश जा सकता है ना कि इनको अपने ही संगठन में एकता नहीं है। देखिए, संगठन की एकता नहीं है। अगर संगठन में कोई नीति के मुताबिक हमारे, मान लीजिए कि जो हमारा संगठन है, नियम है, नियमानुकूल चलना है। अगर आप नियमानुकूल नहीं चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति विवाद होता है, संगठन में नहीं होता है। संगठन तो मान लीजिए कि संगठन चलता है, जो मान लीजिए पदाधिकारी होते हैं, प्रखंड के पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, प्रखंड तो उनको चलाना है, नेतृत्व उनको करना है, पार्टी का नेतृत्व तो उनसे चलता है, नहीं कि व्यक्ति विशेष से चलता है। यहाँ एक व्यक्ति ने ऐसा कर रहा है, और क्या करना चाहते हैं। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम नागेंद्र प्रसाद यादव, मैं जनस्वराज के जिला किसान अध्यक्ष भी हूँ और भावी प्रत्याशी भी बिस्फी से हूँ।